भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? तो इसमें याद रखिए विधानसभा एवं राज्यपाल, और राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। ठीक, विधानसभा राज्यपाल रहेगा और जहाँ पे विधान परिषद रहेगा, जहाँ उसका अस्तित्व रहेगा विधान परिषद का, वहाँ ये भी रहेगा। तो मतलब टोटल 3, विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन होगा विधान पालिका परिषद यानी कि विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 171। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 171 में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो वो हो जाएगा आपका संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि के द्वारा। क्वेश्चन क्या है कि राज्य में दूसरे सदन यानी कि क्या विधान परिषद का बात हो रहा है। विधान परिषद की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है, कौन सा सही तरीका, प्रोसेस कौन सही है? तो उसमें सबसे पहले तो ये वर्ड आना चाहिए संबंधित राज्य, उसका एक अधिकार है इस पर। तो संबंधित राज्य की विधानसभा, और उसमें विधानसभा किसके द्वारा? पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि के द्वारा किसी भी राज्य में हम लोग विधान परिषद को ऐड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि राज्य का जो विधानसभा है, राज्य विधानसभा जो है उसके तत्संबंधी संकल्प, पहले संकल्प पारित कौन करेगा? राज्य का विधानसभा पारित करेगा, और उसकी अनुशंसा पे कौन करेगा? संसद करेगा। क्या करेगा? तो किसी भी राज्य का विधान परिषद जो है उसका सृजन भी हो सकता है और उसका समाप्ति भी किया जा सकता है, दोनों का सेम प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद है आपका 169। अनुच्छेद कौन है? 169, अनुच्छेद 169 है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो अनुच्छेद 169, याद रखिएगा। 69 लेकिन आगे 1 रहेगा, 169। विधान परिषद के सृजन हेतु
किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? अनुच्छेद 169। और समाप्ति के लिए भी वही रहेगा 169। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? फिर से सुनिए, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। सही है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। राज्य विधान परिषद के उत्साधन यानी कि समापन के लिए राज्य विधानसभा के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संसद में तत्संबंधी विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। मतलब कि ऐसा नहीं कि राज्य अगर चाहेगा कि आर्टिकल 169 के अंतर्गत हम पारित कर दें कि हमको नहीं चाहिए विधान परिषद, तो उससे संसद जो है वो बाध्य हो जाएगा। बाध्य नहीं हो जाएगा, संसद का अपना चलेगा प्रोसेस जो है। क्वेश्चन नंबर 7 लगता है छूट गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिली है? तो 169। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिली है? तो 169। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से दोनों में से कोई सही नहीं, सो दोनों में से कोई नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ये देख लीजिए, अनुच्छेद 171 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। समझे? आर्टिकल 170 में 1 कहता है कि विधान परिषद में जो सदस्य की संख्या है वह उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होगा। जो भी उसका विधानसभा होगा उसके 1/3 से मतलब ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये भी बोल रहा है कि किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगा। और अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है, अतः प्रश्नगत दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/10 राज्यपाल करता है। राज्यपाल के द्वारा कुल सदस्यों का 1/10 किया जाता है मनोनीत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, क्या है कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है, कुल सदस्य इसमें कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी हम लोग पढ़े ना, कितना था? 1/3 कुल का नहीं, विधानसभा का। लेकिन ये नहीं, मनोनीत का बात कर रहा है, मनोनीत का बात कर रहा है। ठीक, चलिए आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है?
तो सही हो जाएगा इसमें, यह एक अस्थाई सदन है, बिल्कुल सही। यह भंग नहीं होता, बिल्कुल सही। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। क्या क्या है? यह एक अस्थाई सदन है, सही है। यह कभी भंग नहीं होता, ये भी सही है। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? अगर आपसे हम ये पूछ दें कि निम्नलिखित में ऐसा कौन चीज़ है जिसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है, तो वह है हमारा विधान परिषद। समझिए, क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है। राज्यसभा को भी भंग किया जा सकता है, मतलब भंग नहीं किया जा सकता लेकिन उसको राज्यसभा को समाप्त भी नहीं किया जा सकता, असंभव है। लेकिन विधान परिषद के साथ हम लोग को क्या ऑप्शन दिया गया है कि इसको हम लोग समाप्त भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान यानी कि सप्तम जो संशोधन हुआ अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है, लेकिन इसके बावजूद उस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ठीक, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, किंतु इसके लिए कोई तारीख नियत न किए जाने के कारण इसे अस्तित्व में नहीं लाया जा सका। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तमिलनाडु में भी नहीं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है, यानी कि तमिलनाडु में भी विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में भी विधान परिषद नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किस राज्य में राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो फिर आ गया एमपी, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक, लेकिन देख लो एक बार किस में है। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी। ठीक, तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड इसमें है। झारखंड कहाँ है? इसको अगर हम करेंगे इसका ट्रिक जैम वट के। ठीक, तो ए से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, ए से हो जाएगा आंध्र महाराष्ट्र, बी से हो जाएगा बिहार, यू से हो जाएगा यूपी, टी से हो जाएगा तेलंगाना। नहीं, यू से यूपी हो जाएगा, टी से हो जाएगा तेलंगाना। 3, 4, 5। तो इसमें बचा कौन? अच्छा, ये तो बढ़िया है। इसमें से आगे से जे हट जाएगा और यू हट जाएगा, तो हो जाएगा के से कर्नाटका। इसे भी याद हो जाएगा। टोटल 6 है। चलिए, जे नहीं है, ए से हो जाएगा आंध्रा,
पहला ए से क्या हो जाएगा आंध्रा, दूसरा एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, बी से हो जाएगा बिहार, यू से हो जाएगा यूपी, टी से हो जाएगा तेलंगाना, फिर ई वाला यू जो है साइलेंट हो जाएगा और इसके से हो जाएगा कर्नाटका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। तो कहाँ है, केवल बिहार में है, केवल 4 में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी। तो ये चला गया स्टार, तो इसीलिए इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। ठीक, अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम हो सकता है 60 और अधिकतम हो सकता है 500। ठीक, न्यूनतम हो सकता है 60, अधिकतम हो सकता है 500। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। निम्नलिखित में से बोला कौन ऐसा राज्य है जो अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का भी क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। ठीक ना, तो हमको क्यों लग रहा है कि जम्मू होगा, नहीं जम्मू भी नहीं होगा। सिक्किम, सिक्किम अपवाद है, यहाँ 60 से भी कम सदस्य है हो विधानसभा में। सिक्किम, सिक्किम। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोला इसमें कौन सही है। तो इसमें केवल 2 सही है, और 2 है क्या, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहिर्त नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। तो सीधी सी बात, नो बकवास की विधानसभा के लिए क्या है, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है, न्यूनतम आयु क्या है, 25 ईयर्स रहना अनिवार्य है। अब आ जाइए आप, लिखा हुआ है न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। भारत की किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500, न्यूनतम क्या पढ़े थे 60। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। कहना चाह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित जो अनुच्छेद दिया गया है, तो उस आर्टिकल में गिवन इतना जो आर्टिकल है उसमें कौन ऐसा आर्टिकल है जो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो अनुच्छेद 170 कौन करता है, अनुच्छेद 170 करता है। क्वेश्चन नंबर 27, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है, 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। राज्य विधानसभाओं में
राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो ये स्टार। ठीक। इसमें क्या प्रश्नकाल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य में राज्यपाल की यह राय है, शायद इसको ख़त्म कर दिया गया है। देखिए है ना 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसकी अवधि को आगे न बढ़ाते हुए इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। ठीक। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसकी अवधि को आगे न बढ़ाते हुए इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश। भारत के सभी राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की सर्वाधिक निर्धारित संख्या उत्तर प्रदेश में है, 403 है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या क्या है? अधिक है। हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, इनके कंपैरिजन में पूछ रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? हिमाचल। और ऐसे अगर बोलेगा यूपी, सबसे ज़्यादा यूपी का है। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। राज्य विधानसभा का जो निर्वाचन है उसका संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन मतलब जो नॉमिनेशन प्रक्रिया होता है, कौन रहेगा सदस्य कौन नहीं रहेगा, तो उसका संचालन कौन करेगा? निर्वाचन आयोग ही करेगा ना, और कौन करेगा? और अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 के तहत ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्हरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? सवाल क्या बोल रहा है, समझ रहे हैं? सवाल कह रहा है ना कि राज्य का जो विधानमंडल है, विधानमंडल में कौन आ गया? दोनों, विधानसभा प्लस विधान परिषद। बोला है कि इसमें किसी भी सदस्य की निर्हरता मतलब क्या हुआ? क्वालिफिकेशन, वहाँ मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा, उससे संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय, अंतिम डिसीजन कौन लेगा? अंतिम लास्ट डिसीजन कि रहेगा कि नहीं रहेगा। ये पावर किसको दिया गया है? ये पावर दिया गया है राज्यपाल को। पावर किसको दिया गया है? राज्यपाल को दिया गया है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ लिखा हुआ, हालांकि इस मामले में वह निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है। ठीक ना, ऐसा मामला है। मामला को समझते हुए क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाइए। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? फिर वही सवाल आ गया कि विधानसभा, जैसे उधर तो दोनों आ गया था, अब बोल रहा है कि विधानसभा, इसमें क्या था? विधानमंडल, तो विधानमंडल में दोनों आ गया ना, विधानमंडल में दोनों आ गया, विधानसभा प्लस विधान परिषद। अब बोल रहा है कि विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाएगा? तो अभी भी आंसर क्या रहने वाला है? अभी भी आंसर रहने वाला है राज्यपाल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद को त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसी राज्य का विधानसभा का अगर अध्यक्ष स्पीकर जो है, किसी भी राज्य के विधानसभा का स्पीकर जो है पद को अगर त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो देगा उपाध्यक्ष को। किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो इसमें केवल एक सही है। एक है कि विधानसभा का
विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का की सदस्य नहीं रहता है रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा कर देगी। तो इसमें इतना यूनिक क्या है? सदस्य अगर विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा अच्छा कह रहे हैं कि विधानसभा का मान लीजिए कोई अध्यक्ष हम लोग चुने, नॉमिनेट हुआ और वो अगर सदस्य नहीं रहा कोई भी रीजन से, टेनवर ख़त्म हो गया या कुछ हो गया, ठीक, तो उस केस में वह अपना पद क्या कर देगा? रिक्त कर देगा, क्योंकि वो अध्यक्ष से पहले क्या है? सदस्य। और जब सदस्य ही नहीं रहा तो अध्यक्ष रहने का उसको कोई अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, ठीक, जो विधानसभा का अध्यक्ष है, मान लीजिए कि वह विघटित हो गया विधानसभा, तो सब सदस्य तो गए, अब फिर से नया विधानसभा बनेगा, नया इलेक्शन होगा, नया निर्वाचन होगा, तो जो अध्यक्ष है विधानसभा का पुराना वाला वो नहीं जाएगा, पूरा विधानसभा चला जाएगा, लेकिन वो रुकेगा। वो कब तक रुकेगा? तो गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। इसके बाद उसकी भी विदाई हो जाएगी। आज एक क्वेश्चन नंबर 37 में, राज्य की विधानसभा जो है, राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? कि दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सही है। तो वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। बिल्कुल सही। वर्ष के प्रथम सत्र, किसी भी साल के किसी भी पार्टिकुलर ईयर के, कोई भी ईयर हो, पहला नहीं, कोई भी ईयर, नया साल जब शुरू होगा तो उसका जो प्रथम सेशन हो यानी कि जो फर्स्ट सेशन होगा उस साल का, तो उसके प्रारंभ में जो राज्यपाल साहब हैं सदन के सदस्यों को के लिए क्या करेंगे कि रूढ़िगत संबोधन करेंगे। रूढ़िगत संबोधन एक उनका स्पीच होगा हमारे गवर्नर साहब का उस दिन, ठीक, सही है। दूसरा करें कि जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस नियम पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, ठीक, ये भी सही है। मान लीजिए कोई ऐसा विशिष्ट घटना हो गया, कोई ऐसा मैटर आ गया जिस पे विधानमंडल का अपना कोई रूल नहीं है, तो अगर अपना कोई रूल नहीं है विधानमंडल का तो उस विषय पर यह मान लेगा कि लोकसभा का जो स्टैंड होगा, लोकसभा में जो नियम चलता होगा वही नियम हम विधानमंडल में चला लेंगे, उसके लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम आपको चुनना है। सही क्रम चुनिए भाई। तो सही क्रम है, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा शपथ, ये तो कोई भी बता देगा। सबसे पहले शपथ होगा, फिर होगा आपका राज्यपाल का अभिभाषण होगा, ठीक, फिर होगा मंत्रियों का परिचय और फिर होगा निधन संबंधी उल्लेख। इसमें कहीं कोई समस्या तो है नहीं। हमको लगता है कि 3 यहीं पे पकड़ा जाएगा। ये शुरू जब भी होगा तो 3 से होगा, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। सबसे पहले तो शपथ लिया जाएगा, इसके बाद क्या होगा? शपथ के बाद राज्यपाल का अभिभाषण और इसके बाद होगा मंत्रियों का परिचय और अंतिम में क्या होगा? अंतिम होगा निधन संबंधी उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी कि गणमूर्ति
कनपूर्ति क्या है? राज्य विधानमंडल के बैठक को आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? तो 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी क्या हो, जो भी अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? कौन हो जाए? गृह विभाग। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? गृह विभाग। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो राष्ट्रपति में तो लेती है जहाँ तक हमको लगता है, 1, 3 और 4। 1 मिनट। भारत के राष्ट्रपति में लेगी तो हम श्योर हैं 1, 3 और 4। 3, 4 में कौन है वो? अच्छा, राज्यसभा में भी लेगी, राज्यसभा के सदस्यों के लिए 4, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए लेगी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। जो विधानसभा का सदस्य है वह भारत के राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति में नहीं करेगा, इसमें करेगा लेकिन उपराष्ट्रपति में नहीं करेगा। राष्ट्रपति में करेगा, राज्यसभा में तो खैर करेगा ही, नो डाउट। और राज्य विधान परिषद में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, तो ऐसा तो नहीं कर रहा है कि अच्छा राज्यसभा का जो सदस्य में लोकसभा का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, विधान परिषद का कोई नहीं होगा। तो ये हो सकता है, ये कह रहा है ना कि सिर्फ और सिर्फ इसमें मतलब विधानसभा ओनली इसमें, लेकिन नहीं यार, भारत के राष्ट्रपति में सिर्फ विधानसभा थोड़ी रहता है। यहाँ पे हमको कन्फ्यूजन इसलिए कि उपराष्ट्रपति को हटा कह दिया। ये डाउट है। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, हटाइए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए कौन है उत्तरदायी? किसी राज्य का विधानमंडल। अब विधानमंडल का मतलब हो गया दोनों, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद दोनों। तो अगर राज्य की कोई आकस्मिक निधि बनेगी तो कोई अकेले नहीं करेगा, विधानमंडल को डिसीजन लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 यानी कि 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो क्या हो जाएगा? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 162 में क्या है? आर्टिकल 162 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 46, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? कह रहे हैं कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? ठीक, धन विधेयक के अतिरिक्त बोल रहा है कि कोई अगर विधेयक है जो विधानसभा ने क्या किया है, प्रथम बार पारित कर दिया है, ठीक, विधान परिषद में वह कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो 3 माह से अधिक नहीं, याद रखना है।
विधान परिषद जो है, जो विधान विधेयक के अतिरिक्त कोई अलग विधेयक है, धन विधेयक का तो वहाँ रुकना बनता भी नहीं है, तो उसका तो खैर चर्चा नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई बिल है तो विधान परिषद जो है वह 3 महीने से अधिक उसको रोककर नहीं रख सकती है। क्वेश्चन नंबर 47, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो 4 माह। ठीक, देखिए वही दिया है। संविधान के अनुच्छेद 157, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत टेक्निकल चीज़ है। 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक, भिन्न मतलब कि कोई साधारण विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में कितना माह? 3 माह प्रथम बार में, तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, इस प्रकार कुल 4 माह तक ही रोक सकती है। और धन विधेयकों को विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होगा। धन विधेयक अगर रहेगा तो विधान परिषद को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होगा। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य में धन विधेयक यानी कि मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। धन विधेयक यानी कि जो मनी बिल है प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ? केवल और केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? ये तो वही बात हो गया ना कि बजट अभी विधानसभा से पहले मीडिया में ही पेश कर दिया गया, तो ये तो बहुत कम दिया हुआ, त्यागपत्र नहीं होना चाहिए। हमको लगता है इसके लिए वित्त मंत्री को फांसी का सजा होना चाहिए, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति। मतलब राज्यसभा में अगर हमको धन विधेयक लाना है तो सबसे पहले किससे परमिशन लेना होगा? राज्य के राज्यपाल से लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 164 में। क्वेश्चन नंबर 52, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री के लिए कौन सही नहीं है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करते हैं, एकदम गलत। मुख्यमंत्री से सलाह ही लेना रहता तो राज्यपाल को अलग पोस्ट क्यों देता? मुख्यमंत्री को राज्यपाल बना देता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाइए, राज्यों के में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मतलब टोटल मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कम से कम 12। न्यूनतम कितना हो सकता है? 12। ठीक, लेकिन याद रखिएगा कि 15% से ज़्यादा नहीं होगी। विधानसभा का जो टोटल सदस्य है उसके 15% से ज़्यादा कैबिनेट में नहीं होगा लोग। ठीक, और ये भी है कि 12 से कम भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, बिल्कुल गलत, सही नहीं है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल थोड़ी चयनित करता है, चयनित नहीं होता है, वो तो बहुमत दल का जो नेता होता है उसको बनाया जाता है मुख्यमंत्री, उसमें राज्यपाल कहाँ कुछ करेगा। क्वेश्चन नंबर 55, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए
कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है, तो 6 माह से अधिक नहीं रह सकता है बिना, मान लो कि निर्वाचन विधानसभा से नहीं हुआ लेकिन इसके बावजूद मंत्री बन गया, तो 6 माह के अंदर उसको क्या करना होगा, सदस्य बनना होगा। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें बताना है कौन सही है, तो इसमें दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाइए। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कैसे किया जाएगा, राज्य के विधानसभा के द्वारा, राज्य के विधानसभा के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सही है, तो 1, 2 और 4 सही है। ठीक नहीं, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों बताना है कि कौन कौन है, तो मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन से संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री क्या करेगा, राज्य का जो कार्य है उसका जो प्रशासन संबंधित जो मैटर है उसका विनिश्चय राज्यपाल को बोलेगा, बताएगा, इन्फॉर्म करेगा। फिर क्या है, तो मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करेगा। और क्या करेगा, तो मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर क्या करेगा, परिषद के समक्ष रखवाता है। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री की दायित्वों को परिभाषित करता है, तो कौन हो जाएगा, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 क्या करता है, मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 60, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि कितनी होती है, 5 वर्ष। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। 61, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई, उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई, उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, तो इसमें पहला सही हो जाए, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसी भी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नास्तियाँ किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है, तो मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 65, 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी, तो बिहार की नहीं की गई थी। ठीक, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या घटना के पश्चात भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी, जबकि बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। बिहार में 1980 के बाद 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न राज्यों में किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया, आंध्र प्रदेश। निम्न राज्यों में किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया, तो कौन करवाया, आंध्र प्रदेश करवाया। 67, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड, पढ़े हम लोग, गोवा में है। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है, तो गोवा में लागू है। और इसी के साथ हम लोग का ये टॉपिक